नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभाव 10 लक्षणी पर्व का 10वां दिन है। स्वामी कार्तक 2200 वर्ष पहला लगभग हो गया, ऐसा इतिहास में है। उसकी आकृति है स्वामी कार्तक। 10 प्रकार का धर्म। वो 12 ब्रह्मचारी थे। अब ब्रह्मचर्य का दिन है ना, बराबर। उसने 10 प्रकार का धर्म बनाया। उसमें 10वां बोल ब्रह्मचर्य धर्म को कहते हैं। ब्रह्म नाम आत्मा, अपना आत्मा ब्रह्म आनंद स्वरूप, उसमें चरना रमना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। समझ में आया? जी प्रभु। स्वामी कार्तक है। 12 ब्रह्मचारी तीर्थंकरों को याद किया है। जी हाँ, शास्त्र में 5 बार ब्रह्मचर्य ने जी हाँ, तीर्थंकर, उसको याद करके वंदन किया है। बराबर। वो कहते हैं कि ब्रह्म नाम आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का रूप, इसकी दृष्टि करके उसमें दृष्टि करना, वो तो सम्यक दर्शन है। ब्रह्मानंद भगवान आत्मा पूर्ण निर्विकल्प आनंद का धाम परमात्मा स्वरूप, उसकी दृष्टि अनुभव करना, वो तो सम्यक दर्शन है। उपरांत ब्रह्म नाम आत्मा में उग्रता पुरुषार्थ है, थीर रमना जमना, उसका नाम ब्रह्मचर्य कहने में आता है। वाह प्रभु। जो परिहरिय संगम महिलानंग नीव पसई रुवम काम कहा भी नियतो नवा ब्रह्म भवे। जो स्त्रियों की संगति नहीं करता, केम के विषय में प्रधान मनमार स्त्री का विकल्प उत्पन्न होना, ये पहले है अर्थ में। परद्रव्यों में आत्मा लीन हो, उनमें स्त्री में लीन होना प्रधान है। स्वद्रव्य में लीन होना वो ब्रह्मचर्य है। और परद्रव्य में राग आदि में लीना हो और ब्रह्मचर्य है। बराबर। उसमें भी स्त्री प्रधान है, क्योंकि काम मन में उत्पन्न होता है। इसलिए अन्य काय कषायों से भी विषय वासना स्त्री की प्रधान है। इस काम का आलम्बन स्त्री है, तो इसका संसर्ग छोड़ने पर अपने स्वरूप में लीन होता है, अपना संसर्ग करता है। यूं अपना संसर्ग, अपना आनंद,
पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद की हाँ जी, कवि अंतरात्मा भगवान है। वाह वाह प्रभु, उसकी एकाग्रता और ब्रह्मचर्य का खिलना है। हाँ जी, शांति न आनंद की खिलवट उत्पन्न होती है। उसका नाम 10वां ब्रह्मचर्य कहने में आता है। वाह प्रभु, इसलिए स्त्री की संगति करना छोड़ना, रूप निरखना, अपना संसर्ग करते हैं, स्त्री का संसर्ग छूट जाते हैं। बराबर अपना आनंद रूप निरखते हैं, पर का रूप निरखना छूट जाते हैं। छूट जाते हैं। बराबर प्रभु, आज बराबर ब्रह्मचर्य का आया है। देखो जी हाँ, लो स्वामी याद आया, पंच तीर्थंकर याद आया, ब्रह्मचर्य और अधिकार में ब्रह्मचर्य आएगा। नीम सार में पहला हुआ आ गया अभी हाँ जी, अधिकार करते हैं ना उसमें। हाँ जी, कथा करना, स्त्री की कथा करना ही छोड़ना, जी आत्मा की कथा करना आनंद स्वरूप है। ये कर्म का विकल्प से अंतर में एकाग्रता, स्मरण करना, जी, स्त्री को याद करना, ऐसे 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 छोड़ना, आनंद मूर्ति आत्मा का स्मरण करना। करना, वाह, उसके ब्रह्मचर्य होता है। उसको ब्रह्मचर्य कहने में ऐसे है 18,000 भेज लिया है ब्रह्मचर्य का। नोहा ब्रह्म भवे कस, नोहा मन वचन काया, जी, कृत कारित अनुमोदन से करता है जी, एक ब्रह्मचर्य। हाँ जी, न मन वचन काया से करण का अनुमोदन से छोड़ देता है पर अपना आनंद स्वरूप भगवान। जी, क्यों आखिर का दिन ब्रह्मचर्य है। हाँ जी, बराबर, 18,000 वेद है। सील का है, सील कहो कि ब्रह्मचर्य को। अपना आनंद अतीन्द्रिय प्रभु जी, उसकी सन्मुखता छोड़कर राग में लीनता, विकल्प में लीनता हो, वो ब्रह्मचर्य है। स्वग्रह में लीनता है ब्रह्मचर्य, परग्रह में लीनता है ब्रह्मचर्य। समझ में आया? जी प्रभु, बराबर से प्रभु, इसकी विशेष मांगते हैं। दस मुनि के ब्रह्मचर्य धर्म होता है। मुनि की प्रधानता है ना। जी हाँ, सम्यक दृष्टि भी अपनी योग्यता प्रमाणे अपना स्वभाव की दृष्टि पूर्वक हाँ जी, अंतर में ब्रह्म नाम आनंद में एकाग्र होता है। जी हाँ, वो प्रमाण में उसको ब्रह्मचर्य धर्म कहने में आता है। मुनि को तो धन्य होता। वाह प्रभु, जिसकी दशा ब्रह्मानंद में लिपाई गई, अंदर में पाए गए। एकाकार हो गया है। जी हाँ, अपना आनंद सिवाय कोई चीज उसमें भाती नहीं। बराबर, ये 10वां धर्म हुआ। हाँ जी, अपना चालता अधिकार में भी हुआ था है। कोई आवे तो देखो हाँ जी, मान है ना, मान का त्याग करना और भाव शुद्धि है बताना है। इसका मान, हमारी माता वो उत्तम कुल की थी, हाँ जी, हमारा पिता उत्तम कुल का है, उसमें हम जन्मा है। हाँ जी, अरे पिता क्या माता क्या, जन्म क्या है मरण क्या, आत्मा में तो ये है ही नहीं। नहीं, माता का न पिता की विशुद्धि उज्ज्वलता, हाँ जी, हमारी माता महा 8 पीढ़ी से उज्ज्वलता की जाति में था, उसका हम पुत्र है। उसका अहंकार मान है, जी, ये छोड़ना बराबर, और अपनी भाव शुद्धि, चैतन्य भगवान निर्मलानंद उसकी शुद्धि प्रकट पर्याय में करना, जी, ओ चौथा
बोल आलोचना का भाव शुद्धि कहने में आता है। પછી લ્યા प्रधान ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा मान्य बात कहते हैं। ब्रह्मचर्य शरीर से इतना पलेन मन वचन से कि उपराधी लक्ष कोटि सुबह लाख करोड़ अथवा कोटि એટલે સમૂહ પણ થાય છે। लाख समूह सुबह समान निरूपम बहु शरीर से मन वचन से ब्रह्मचर्य पालने से अपने में निरूपम बल उत्पन्न होता है, सामर्थ्य। उसका अभिमान करना ये भाव अविशुद्धि है। समझ में आया कि क्या शरीर ना बल तो जड़ बल है। समझ में आया। उसका मान छोड़ना लक्ष कोट सुबह समान भाव शरीर में लाखों मनुष्य सामने आवे तो अपनी ब्रह्मचारी ब्रह्म का तेज का बहुत है, हार सके नहीं, दूसरा को हरा दे, ऐसी बल शक्ति हो तो भी उसका अभिमान तो जड़ की बात है। समझ में आया। पांचवा दान आदि शुभ कर्म द्वारा दान पूजा भक्ति नाम स्मरण वगैरह शुभ कर्म द्वारा उपराजित संपत्ति की वृद्धि, ऐसी पुण्य प्रकृति बंदी हो पुण्य स्वभाव से कि जिसका उदय में संपत्ति की वृद्धि करोड़ों लक्षों रुपया एक एक महीने की वृद्धि हो पूर्व का कर्म के कारण से, उसका मान नहीं करना। वो तो पूर्व का पुण्य स्थान और मिलती है। देखो दान आदि शुभ कर्म द्वारा उपराजित संपत्ति की वृद्धि, लक्ष्मी वृद्धि था होगी करोड़ों अब्जो अब्जो ना अब्जो। समझ में आया। खर्व निखर्व महापद शंकु जल्दी प्रारब्ध आते हैं। अभी अब तक चलते हैं। हमारी वक्त से तो निशाल में प्रारंभ तक चलते थे। 100 अब्ज का खरव, 100 करोड़ का अब्ज, 100 अब्ज का खरव, ऐसे चलते थे। खरव निखर्व, 100 खरव का निखर्व, वो वक्त चलते थे 60 वर्ष पहले। उमरा में वो पासा समय है ना निशाल नुनी જ્યાં ત્યારે શું કહેવાય વનસ્પતિ શાક વેચતે નહીં શાક માર્કેટ ત્યાં નિશાળ થઈ અપાસને સામે खर्व निखर्व शंकु जल्दी अंतिम मध्यम ने प्राग, जितनी संख्या लक्ष्मी વધે જાય अवध ने खर्व खर्वाती निखर्व निखर्व शंकर ऐसे बढ़े जाए। पूर्व का पुण्य के कारण की बात है। बराबर समझ में आया। उसका अभिमान नहीं करना कि हम बराबर जान रात व्यवस्थित करते हैं तो हमारे लक्ष्मी मिलती है, ऐसा अभिमान नहीं करना। समझ में आया। दान आदि किया हो पूर्ण भाई आ दान आदि क्रिया अनुभव हो तो तुम्हारा हवा नहीं कहते। कोई पूर्व शुभ भाव क्या होगा। समझ में आया। अब जो रुपया है उसका 7.5% यहाँ गोवा गोवा शांतिलाल खुशहाल दास फूल भाई का ताला है, बहुत पैसा है। 240 करोड़ में 240 करोड़ ऐसे
तुमको करोड़पति कहते हैं, 1 लाख भाई को वही खरा ये कहे मानो तुम 50 लाख हो तो करोड़ कहे देने वाले के उसमें क्या है? ख्याल वाला को ख्याल होगा अंदर में कि मेरी पतिता है 50 लाख लोगों को कहते हैं मेरे के समझे माने पर आ तो कितना पैसा उसके पास लो अब 40 करोड़ अभी वाणिया दशरथ मारी वो तो पूर्व का कोई शुभ भाव हो उसके कर्म बंधा हो उसमें लक्ष्मी मिले वो अंधकार हो जाएगा या पुण्य करेगा हो क्या पोते बैठा और चली जाए न कहा है पोते चला जाए दो में से एक होगा कि नहीं? होगा जरूर है जरूर होगा मुझे नहीं मान नहीं करना पड़ता तो नहीं ऐसी बुद्धि के संपत्ति की वृद्धि के विलास है वृद्धि जो हो रहा है अब जो महीने बदे हो क्या है ऐसी चक्रवर्ती संपदा भी मिली उसमें है क्या? हमेंद्र हुआ नवमी विवेक मिथ्या दृष्टि हो पीछे निकलकर मनुष्य हुआ निश्चय त्रिजन होकर निगोद में चले गई। समझ में आया? क्या हुआ? 5वां मूल बुद्धि। ये बुद्धि का अभिमान नहीं करना बहुत बुद्धि हो संसार में इतनी तप का अभिमान नहीं करना मैं इतना तप करता हूं मैं महीना ना 2 महीना 4 महीना विक्रिया लब्धि प्रगति हो एक शरीर में से लाखों करने की उसमें क्या और कोई चीज है नहीं आत्मा को लाभ करने की उसका अभिमान नहीं करना। औषध शरीर की एक एक चीज औषध हो जाए ऐसी लब्धि हो जाए कोट हो तो यहाँ थूक तो पड़ता कोट मट जाए कोट समझे गलत कोट होता है ऐसे होता है दौड़ा हो जाता है तो ऐसा लब्धि प्रगति हो कि उसका थूक के पेशाब मर जाए वो तो पूर्व की पुण्य की लब्धि है उसमें कोई अभिमान करना मिथ्या दृष्टि अभिमान करते हैं कहते हैं। समझ में आया? विष्णु कुमार जो ने अपने लब्धि थी खबर ही नहीं 700 मुनि बजा ने हस्तिनापुर 700 मुनि मुनि को खबर ही नहीं मेरे में लब्धि है। आए सुलभ महाराज 700 मुनि जलाने की तैयारी हो गई आसपास लकड़ी अभी रक्षा करो नाथ क्या करे मेरे में तो कुछ नहीं। अरे महाराज आपको लब्धि है विक्री लब्धि हुई है को खबर विक्री लब्धि नहीं खबर नहीं आत्मा का साधन करने क्या विक्री हुई है उसमें काम क्या है? हाँ लंबात करो महाराज हम लंबात किया राम सूजन चला गया लब्धि हुई आपको जाओ रक्षण करो उसका अभिमान नहीं था समझ में आया? प्रभु अरे हम मुनि तो है ये मुनिपना छोड़कर करना वो तो कर्तव्य तो है नहीं पर मेरे ऐसा भाव वात्सल्य आ गया है मुनि चलते हैं गए मांगनी क्रिया ने समाधान हो गया सबको बचा आई थी मंत्री भी धर्मी हो गया पर उसका अभिमान नहीं समझ में आया? वो भाव शुद्धि कहने में आलोचना का 4था भाग भाव शुद्धि औषध रस शरीर का रस इतना औषधि हो गई हो सारा पसीना कोई पड़ जाए रोग मिल जाए इतना अभिमान नहीं करना वो तो पर चीज है
अपना आनंद रस बढ़ जाए, वाह वाह केवल ज्ञान हो जाए, वो अपनी चीज है। बराबर। वाह आज की प्रभु। चीज में क्या हुआ है? ऐसी चीजें हाँ। पहला गला भाई गया ने में जयपुर काय अकादमी नाम सामळजीભાઈ સામળજી ખોરા નથી સામળજીભાઈ હતા શેઠ ફૂલ નથી હું હે આવડી મોટી સાડી અરે સારી હું અમે તો પહેલે ગયા દીક્ષા 70 ની દીક્ષા તો પહેલે ગઈ માસ્ટર 70 क्या कहते तुम्हारे 7 नहीं दीक्षा हुई 58 वर्ष हुआ नहीं तो तुम पहले गई, हम तो बाहर नहीं निकलते हैं। दीक्षित नया था, तो हमारा गुरु था, वो सुन बताइए दीक्षा लेने जाते थे तो शाम की खुराक है महाराज नव उसकी बंदी थी भाई, बाहर निकल ग्रस्त बहु आबरू था, पैसा थोड़ा पण ये वक्त पैसा नहीं आबरू मोटी आबरू खोड़ा पुंजाने में खोड़ा पुंजाने सामुजी खोड़ा बहु शरीर सुंदर काठीना काम किया ने पैसा मिला હું બેઠા 5 લાખ હોય પણ તે દી તો पैसा क्या करा नारायण दर्शन करवा तुम्हारे मैं गई पर उसके खाते थे भोजन में इतनी सामग्री से रोटी दाल भात साग पूरनपूरी सिरा और कितना जातनी दाल कितनी जातना साग कितनी जातनी बजरी का रोटी होते हैं क्या रोटला उसका गरम उसमें शक्कर उसमें घी ऐसी चीज कितनी चीज पड़ी थी रोज इतनी उसके पास करे અને ઉના પાણીનું તો સારું શું કહેવાય પાણી આવ્યું સમજે આ પાણી નહીં रखना पानी रखने का क्या कहते हैं पानी का परियारा बता कौन એમાં એટલામાં ફેર पानी परियारा में सारा पानी ऊना था सब गर्म बिगड़ा गर्म भरा हो गरम पानी वो तो ग्रस्त थे न ग्रस्त बनाते थे अपने को ग्रस्त है अपने मट्टी बनाते ऊना पानी है ये तो हम ग्रस्त मानस राजा जैसा मानस 70 की बात है जमने की चीज तो इतनी पकड़ी गई बादशाह पर पुण्य में जरी अंदर बुझेगा हूँ पुण्यशाली हूँ ये अभिमान है चक्रवर्ती जो ने रलते हैं आज तो रसोया एक रसोई में ऊपरी रसोई बनाने वाला नहीं पर उसका ऊपरी 12 महीने एक बार कहने में आता है तुम रसोई बनाओ ऐसा अमलदार समझ में आया। ये भोजन एक दिन का भोजन में एक बार वो भोजन करे 32 करोड़ एक करोड़ पाए दो न पच सके ऐसी चीज। अरे या तुम माटी सारा लश्कर है ना 96 करोड़ तो 1 करोड़ न पची सके ऐसा 32 करोड़ का अर्थ था। एकली भस्म तुम्हारा 5000 की भस्म बनाते हैं ना तुम वो तो करोड़ अब्दू की भस्म आया। एकली तांबा की मोती की हीरा की भस्म समझ में आया। इतना खुराक कि घी है ना घी उना करके उसमें हीरा माणिक नाखे तो ऐसी औषधि नाखे के रस हो जाए। पीछे एमा 50 हो 500 1000 गेहूं नाखे गेहूं का दाना 2-4 मन घी उसमें ऐसे औषधि नाकर हीरा माणिक अंदर नाखे हीरा माणिक नाखे न औषधि नाखे चाहे गली जाए और उसमें मन 2 मन गेहूं तो सब घी पी जाए आ उससे रोटी बनावे भावे हवार में गेहूं सवेर में 8 बजे वावे समझे क्या 2 है और 10 बजे रोटी हो जाए
एक गांव तैयार और पिछन तैयार, हाथी के नीचे उतरे जब चतुर्थी, तब क्या तो उसका वार्षिक मकान बना दे 25-25 माल का, 50-50 माल बना दे, और नीचे उतरे 1 कलाक हो रसोई तैयार, नया नया बनाया हुआ गाँव हो पाका। ये तो गुरु की खून की युद्धि है। बराबर। उसमें आत्मा क्या आया, समझ में आया? ऐसी रुद्धि का अभिमान छोड़ना, उसका नाम भाव शुद्धि कहने में जड़ की वस्तु बहुत शरीर का बहुत होता है। अक्षीण ये रसोई 2 लड्डू और 1 करोड़ों मान समझा है, कुटे नहीं, ऐसी लब्धि। 2 लड्डू हो शर्मा का उगड़ा ढांक दे, निकाले तो कुटे नहीं, ऐसी लब्धि, उसका अभिमान छोड़ना। तो पर की चीज, उसमें आत्मा क्या आया, अपना आनंद मूर्ति प्रभु, उसमें एकाग्र होकर अपनी शुद्धि की वृद्धि करना, ओ उसका नाम भगवान धर्म कहते हैं। 7 रुधियों से सुंदर कामिनियों के लोचन को आनंद प्राप्त कराने वाले, शरीर सावर लावण रस के विस्तार से होने वाला आत्मा अहंकार, ऐसा शरीर सुंदर हो, अवयव सुंदर हो, नमना हो, कोमो हो, और सुंदर कामिनीना लोचन में आनंद करने वाला सब लावण रस, शरीर की लावण्यता सुबह हो, उसका अहंकार, मैं ऐसा हूं, क्या सुनने पाया भाई? यह सब तो आनंद मूर्ति अंदर है, प्रभु माटी जड़ है। इस शरीर की लावण्यता एक दिन रात हो जाएगी, बराबर भस्म होकर उठ जाएगी। अंतर क्या है, तेरी चीज है, समझ में आया? ऐसा सुंदर लिखे अग्नि निकलेगा यहाँ, कणखा अग्नि का उड़ेगा यहाँ, तो जड़ है, बराबर समझ में आया? जी प्रभु। ऐसी अपनी सुंदरता का प्रेम जिसको लगा है, उसको ऐसी सुंदरता का अभिमान होता लोग ईमान छोड़ देना इनका। अरे माया, गुप्त पाप से माया होती है, एक माया छोड़ देना इन कहते हैं। गुप्त खानगी पाप करने से कपट होता है, जी हाँ, छोड़ देना। आलोचना स्वरूप को अंदर छिड़के करके छोड़ देना, बराबर। योग्य स्थान पर धनवय का अभाव वो लोभ है। मुनि ने भी पढ़ा, ग्रस्त ने आदिवासी, समझ में आया? योग्य स्थान में धनो वेनो अभाव, अपना लड़का पर लिखन होता हो, 5-10 लाख वापरी नाखे, धर्मना कामना योग स्थान है वापरवा कंजूस, ये लोभी प्राणी है कहते हैं। ये मनुष्य नहीं है अंदर, नाम नहीं खबर तुम्हारे परमाणु શું કીધું ભાષા તમારી જો રાખનું કીધું ઘણું સંખ્યા ઓફર અમદાવાદ ને ઓફર કીધી છે પોલ્યુશને 1 લાખ તમે કાઢો, લાખ હું આપું, 2 લાખ का बनाओ अहमदाबाद में। भाई कहीं ऑफर काढी मोटा भाई पहले 2 करोड़ है, न्याय एक जती लगन हो गया, 5-6 लाख खर्चा, 6 लाख। कोई तो अंदर खानगी गुप्त जादू कहते हैं, कोई कहते हैं खानगी, कहते हैं युग स्थल है यहाँ जरूरियात प्रभावना धर्मनी आदि हो,
ત્યાં વ્યય ન કરે. પત્ની जी હા તો એક દાખલો જ્યાં બધે કરते हैं લોકો उसका नाम लोभ. इस सब को छोड़ना, अपना स्वरूप की आनंद की भावना करके एक लोभ को उससे छोड़ देना. बराबर. उसका नाम भाव शुद्धि कहने में आता है. ये आलोचना का चौथा भेद है. हाँ जी है. निश्चय से समस्त परिग्रह का परित्याग. भगवान आत्मा ऐसा अखंडानंद प्रभु है कि जिसमें सर्व परिग्रह का त्याग है. वस्तु में नहीं है कुछ राग नहीं. बराबर. रजकण तो कहाँ आया, राग नहीं. ऐसा हमारा प्रभु. वाह. निश्चय से समझ परिग्रह का परित्याग जिसका लक्षण है, ऐसे निरंजन निज परमात्मा, निर्मलानंद मेरा परमात्मा निज स्वरूप, उसके परिग्रह से, उसका अंतर एकाग्रता से सबका त्याग हो जाता है. अन्य परमाणु मात्र जब का स्वीकार लोभ, अपना स्वभाव की भावना बिना एक रजकण की बेल लेना का इच्छा, ये सब परिग्रह है. लोभ है. लोभ नहीं बेग रखने कहीं समझ में आया. निज परमात्मा तत्व के परिग्रह, अपना स्वरूप का परिग्रह पकड़ करना. अतीन्द्रिय आनंद से लवालव भरा प्रभु, उसमें निर्विकल्प रस से पीना. ये निर्विकल्प अंजुली द्वारा पीना आत्मा का रस. वाह प्रभु. वो भाव शुद्धि है. वो सिवाय अन्य परमाणु मात्र एक रजकण पण इच्छा करना और लोभ है. बराबर प्रभु. इन चारों भावों से परिमुक्त चार भाव कौन है? मद मान माया ने लोभ. ऐसा नहीं है. मद लिया है. मदन मदन वासना नहीं. ये तो भाव शुद्धि बात. भाव शुद्धि बात क्या है? मद लिया है. धन अधिकार आया. मद मान क्रोध न लिया. माया लोभ का दो भेद लिया. यथार्थ स्थान में लक्ष्मी का रही नहीं करना और अपना भगवान आत्मा सिवाय एक पण रक्षण कर लेना, ये लोभ है. आया. बराबर. महाराज मुनि की बात है. हाँ तो सावक की बात है ना. मुनि के क्या परिचय है. अपन बात तो सबको देने में आता है ना. मात्र भी नहीं तो फिर गृहस्थाश्रम तो गृहस्थाश्रम की बात भेगा है ना. अंदर है. मुंह के मुनि से बात करते हैं पर पेटा में सब है. सावक साविका अब्दिका सब है उसमें. समझ में आया. मुनि पास जो के ऊपर आदि हो, सब देने का भाव हो, वो ले नहीं हो जाओ. हमारे पास तो कुछ है नहीं चीज. हमें तो आनंद मूर्ति है. वाह प्रभु. समझ में आया. आचार्यों की उपदेश शैली मुनि की प्रधानता में सबको दिया है. समझ में आया. चारों भावों से रहित शुद्ध भाव. देखो वही भाव शुद्धि है. चौथा बोल. हाँ भाव शुद्धि पर्याय शुद्धि है. विकार भाव तो शुद्ध है ही.
समझ में आया? जी हाँ प्रभु। पर्याय में शुद्धि को यहाँ भाव शुद्धि कहने में आया है। आता है। हाँ जी। हाँ। ऐसा भैव जीवों को, ऐसा उपदेश भैव जीवों को लोकालोकदर्शी कुंकुंदाचार्य कहते हैं। अरे लोकालोकदर्शी, लोक ने अलोक का देखने वाला सर्वज्ञ, सर्वदर्शी वितराग परमात्मा, परम वितराग सुखामृत के पान से परितृप्त भगवंतों ने कहा है। कैसा है भगवान? तीर्थंकर देव, वितराग परमेश्वर, अरिहंत देव, उसने कहा है लिया ना, अरिहंत लिया, सिद्ध ने तो वाणी है नहीं। भगवान अरिहंत तीर्थंकर देव लोकालोकदर्शी, परम वितराग सुखामृत के पान से परितृप्त, એને કોઈ આહાર નહીં પાણી હોતા। अनंत आनंद का भोजन, अनंत निर्विकल्प रस पानी का पीना, परितृप्त परितृप्त। समझ में आया? ऐसा अरहंत भगवंतों ने आ भाव शुद्धि आ प्रकारे कही। अब इस परमालोचनाधिकार की अंतिम गाथा के टीका पूर्ण करते थे। टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्म महादेव 9 श्लोक कहते हैं। 9 इतना प्रमोद है। अपना पूर्णानंद का आलोचन करना, झूमा, उसमें फिर होना, उसमें इतना दोष आदि हो निकाल देना। बराबर प्रभु निकल जाता है ना। 171 जी हाँ। कवर जी हाँ। अथ जिनपति मार्गालोचनाम भेद जालम परिहर्त प्रभावो भगलोक समन्तात् तत् अखिल अवलोक्य स्वस्वरूपम च बुद्ध्वा स्वभवती परम श्री कामिनी काम रूप। जो भयलोक, जो भय समूह, ये पात्र जीव रूढ़ा जिनपति के मार्ग में कहे हुए, जिनपति वितराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ जिनेन्द्र देव जिनपति, गणधरो जिन उसका भी पति, ऐसे मार्ग में, जिनपति के मार्ग में कहे हुए, ऐसी चीज दूसरे होती यू माचे कहते हैं। जिसने राग ने अज्ञान नाच कर वितराग ने सर्वज्ञ पद प्राप्त किया, ऐसा जिनेन्द्र देव, उसने भवलोक ने माटे समस्त आलोचना के भेद जाल को देखकर, ऐसे मार्ग में आकर समा आलोचना का प्रकार देखकर, निज स्वरूप को जानकर, देखो मेरा स्वरूप आनंद ने शुद्ध है, ऐसा जानकर सर्व ओर से प्रभाव को छोड़ता है, चारे बाजू से राग को विकल्प को छोड़ता है, निर्विकल्प में छूट जाता है। बराबर। प्रभु यह परम स्त्री की कामिनी का बलम होता है। परम स्त्री એટલે લક્ષ્મી, કેવળ જ્ઞાન રૂપી મુક્તિ લક્ષ્મી, એ રૂપી સુંદરી, એનો એક વલ્લભ નામ પતિ होता है।
171 हुआ हूँ। हाँ जी। ब्रह्मचारी मुनि है, बात करना में क्या पाप है? बिल्कुल नहीं। समझ में आया? दृष्टांत देने में क्या है? हम दृष्टांत आते हैं बहुत शास्त्र में करता क्या सच उपदेश उसको ख्याल में आ जाए ऐसा देना, उसका अनुभव की बात हो अपन लोग की, उसको लेकर उसको समझाते हैं। बराबर। समझ में आया? प्रश्न हुआ था रहते का काम ही नहीं काम क्यों रोते हैं? उसमें क्या है? उनकुंदाचार्य तो बहुत दर्शन दिया है, ऐसा पाठ में दिया है, टीका में दिया है, उसमें क्या है? ओहो, आत्मा को ऐसी बात सुनने से राग होता है, तो वितरागी कथा है। बराबर। समझ में आया? वितरागी वैराग कराने को ऐसी बात करते हैं। हाँ जी, वैराग। मेरी सुंदर स्त्री मांसना हड़का वाली छोड़ लक्ष्य कहते हैं। परम सुंदर परमात्मा दशा, ऐसी मुक्त रूपी वधू, उसका वो वल्लभ होता है। भगवान आत्मा में आनंद में जुड़ने वाला मुक्ति को प्राप्त करते हैं, बताना है। स्त्री तो मर जाती है 25-50 वर्ष, अरे तू जा हूँ शू करूँ, भूल हो जाएगी समय जाओ न हूँ शू करूँ है। नानी उम्र में होगा हम मोटा फाट रहा है, पीछे लगन कर जो मरी जान कहती जाए, તમારી પ્રકૃતિ જેવી ઓલી છે, ઘરના માણસ નહીં હાચવી શકે છે। 50-55 વર્ષની ઉંમર હોય, 55 હાચવી ન તો મરતી હોય તો કહેતી જાય, અરે મારા હોળી હળગી જાય તું ત્યાં, હવે તારા શરીરની તો હોળી થવાની ત્યાં, તેની ભલામણ કરતી જાતું। આવા નવા મૂંઢ જીવો। પતિનો પ્રેમ છે પત્નીને, એમ यहाँ कहते कि मुक्त की क्रिया, मोक्ष मार्ग की क्रिया करनारे को मुक्ति रूपी वल्लभा प्राप्त होगी कि जो उसको एक क्षण भी छोड़ेगी नहीं। समझ में आया? बराबर। हाँ, दृष्टांत है ना, हमारी बात तो बता बहुत सुनी है ना बात। हाँ, 132। आलोचना सतत शुद्ध नयात्मिकाया। ये आलोचना शुद्ध नहीं स्वरूप निर्मुक्त मार्ग फलदा अमीनाम जस्त्रम शुद्धात्म तत्व नियत आचरण अनुरूपा स्यात् संयत समम सा किल काम धेनु। मेरी आलोचना तो मेरे काम धेनु है। જેમ કામ ધેनु गाय होती है ना, શું કહેવાય? કામ ધેनु જયારે માગે આપણે ત્યાં હતી નહીં, ભગવાન સુનીલાલ સાધવા નથી, જયારે જો ત્યારે દૂધ આપતી, ત્યારે દૂધ આપે, મહેમાન આવ્યા તો દૂધ આપે, સવારને બપોર આપે એમ કઈ નહીં, જયારે માગે ત્યારે આપે। કામ ધેनु कहते दाद बात भगवान। वैसी कामधेनु गाय होती है लौकिक में पुण्यवंत प्राणी को। 24 कलाक रात्रि को 12 बजे चा पीना हो तो दूध से आप है गाय, तो पुण्य का फल उसमें है क्या? तो के हमारी आलोचना, हमारा आत्मा का हम आलोचन देखते हैं, ये आलोचना कामधेनु गाय है हमारे। जब जब देखते हैं तो आनंद का धारा उठती है इनके समझ में आया? ये आनंद दूधता है अंदर में से।
प्रभु। संयमियों को सदा मोक्ष मार्ग का फल देने वाली है आलोचना। अपना भगवान पूर्णानंद उसको अंतर में देखना, अंतर में घुसकर ऊंडे ऊंडे जाकर उसका तपास करना आत्मा कैसा है। प्रभु हमारे दुनिया की बात दूसरी। जहाँ भगवान विराजे से अपना प्रभु सत्व सत्व आनंद का सत्व रूप प्रभु उसमें जाकर एकाग्र होकर संयमियों नो सदा मोक्ष मार्ग ना फल देने वाली। और शुद्ध आत्म तत्व के में नियत आचरण के अनुरूप जड़ लिंग परायण आचरण शुद्ध आत्म तत्व के आश्रित होता है। क्या कहते हैं? अपनी शुद्ध धर्म दिशा ये आत्मा ध्रुव शुद्ध के आश्रय होती है। ये पर्याय के विकल्प के आश्रय होती नहीं। संयमियों को सदा मोक्ष मार्ग फल देने वाली। मोक्ष मार्ग નું ફળ આનંદની શુદ્ધતા એ મોક્ષ માર્ગ ફળ એટલે પૂર્ણ પરમાત્મા દેખા નહીં આઈ સુખ આઈ शुद्ध आत्मत्व में नियत आचरण का अनुरूप ऐसी निरंतर शुद्ध ने आत्मालोचना, निरंतर अपना स्वरूप सन्मुखनी एकाग्रता और अपने को देखने में लीनता आया। ये ठिकाना कहीं है कि पर के देखने में अंधा हो जा और अपने को देखने में हजार सूर्य जैसा नेत्र प्रकट कर। आया पर को देखने में अंधा हो जा, अपना सिद्धांत प्रभु अनंत स्वभाव, अनंत एक एक शक्ति का स्वभाव, ऐसा अनंत स्वभाव स्वरूप भगवान उसको देखने में हजार सूर्य जैसा नेत्र खोल दे। आत्मा अंतर नहीं, आत्मा है भगवान। बाहर से कुछ मिलती निरंतर शुद्ध नई स्वरूप आलोचना भाषा देखी क्या ये आलोचना नहीं पर्याय शुद्ध नई स्वरूप है, क्योंकि त्रिकालिक न्यायिक भाव को देखने में लीन हो ये आलोचना की पर्याय शुद्ध नई स्वरूप है। बराबर शुद्ध नई स्वरूप तो ध्रुव है, पर उसके आश्रय से हुई दशा कोई शुद्ध नई स्वरूप कहने में संत वही पंचम कालना मुनि, पंचम अराना तो मुनि है। बराबर है आरा फारा कैसा आत्मा में आरा कैसा चौथा ने पांचवा, वो तो आत्मा आत्मा ही है। बराबर आत्मा त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभाव से भरा। ऐसे आत्मा में नियत आचरण के अनुरूप शुद्धात्म तत्व के आश्रित जो आचरण एने अनुकूल क्या कहते हैं? भगवान आत्मा परम शुद्ध चैतन्य तत्व उसका आश्रय से जो आचरण हुआ ये आचरण ने अनुरूप ऐसी निरंतर शुद्ध न या आलोचना। ऐसा तो हुआ है, समझ में आया?
निरंतर भगवान आत्मा अपना परमानंद का धाम ओ तरफ के निरंतर देखने की दिशा, ये परमात्मा तत्व के आश्रय जो आचरण है एने अनुरूप है। शुद्ध नहीं आलोचना, वह मुझे देखो पंचम काल का मुनि, तो 900 वर्ष पहले हुआ। विश्वास विश्वास विश्वास, अनंत आनंद का धाम ही मैं, ऐसा विश्वास ज्ञान होकर हुआ हो। उसमें एकाग्रता। भाई आज बड़ा दिन है, अनंत चतुर्दशी। प्रभु बात में बड़ी अच्छी आई है। पहली समझ में तो ले, ऐ परमात्मा अपना निजानंद स्वरूप में लीन होना कोई शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव कोई पर के आश्रय से उत्पन्न होता, ये बताया है। स्व के आश्रय से उत्पन्न होता है। देव गुरु शास्त्र के आश्रय से भी शुद्धता उत्पन्न नहीं होती। समझ में आया? हाँ, शास्त्र श्रवण करने से शुद्धता उत्पन्न नहीं होती है, हम कहते हैं। बात करते हैं तो विकल्प उत्पन्न होता है। समझ में आया? दूसरे को उपदेश सत्य देना में विकल्प है, वो विकल्प उत्पन्न होता है, इस आश्रय नहीं। हाँ, समझ में आया? नहीं बात है, राग है, बरात है। लोकना नाथनी द्विध्वनि सुनने में विकल्प होता है। बराबर ये तो जब स्पष्ट कर दिया है ना, थोड़ा खुला ध्यान रहिए। भगवान की वाणी सुनना में भी तेरा नाश होता है। हाय हाय भगवान नाश होता है ना, आता है कि नहीं? वांचन में, सुनने में, भगवान की सन्मुख देखने में विकल्प होता है ना, अपनी शांति का नाश होता है। आज नाश है कि नहीं? हाँ, तो क्या किया? आत्म तत्व के आश्रय शुद्ध आलोचना होती है, पर के आश्रय नहीं। हाँ, आगे हमने प्रतिमा दो जीव को आधार, हमारा आनंद जी कहते हैं कि नहीं? वो नहीं याद समझ में आया? भैरव जी ने कौन आधार, राग का आधार है। हाँ, वाणी शुद्ध भाव का आधार में आश्रय तो एक आत्मा है। हाँ, त्रिलोकनाथ निवाणी है। बराबर शुद्ध आत्म तत्व के नियत निश्चय आचरण के अनुरूप, अपना व्यवहार नहीं, उसके अनुरूप भी अपना आलोचना, अपने आश्रय से आलोचना उत्पन्न होती है। गुरुपाद जाकर मैं ये सब पर आश्रय भी कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, चक्कर नहीं साधते चक्रवर्ती भाई, किया नहीं? न्याल भाई ने क्या उपदेश नो काम होता है? उपदेश थोड़ा हुआ तो आई दूंगा।
निर्मला जी चक्रवर्ती सखन सजाग ना, ये तो अखंड साधते थे। कहीं तो क्या व्याख्यान सुनने में अपना नाज होता है, हम कहते हैं। ये जो बात है नहीं कि उसमें पर का आश्रय है, आता है क्या आपकी हिम्मत ऐसा बनना जो व्याख्यान सुनने में ना होगा। आपकी हिम्मत पर वस्तु स्थिति ऐसी है, ये तो जाने मूल स्पष्ट करना हो, चार से एक किला आत्मा के आश्रय ज्ञान होता है, धर्म होता है। पर के आश्रय का तो विकल्प उत्पन्न होता है, इसमें वो आत्मा काम हो भाई। मेरे संयमी को वास्तव में कामधेनु रूप हो, कामधेनु जब जब मैं अंतर में एकाग्र होता हूं तब अंत इंद्रिय आनंद आता है। क्या कामधेनु गाय है। आया मेरा प्रभु मेरी पास ही है, अरे मैं ही हूं। भैया की पास कहना हो तो दूसरी मैं ही हूं। ऐसी अंतर में दृष्टि करना और स्वतत्व का आश्रय करना, कोई भगवान ने भाव शुद्धि कहा है। लोगों ने व्यवहार ना पक्ष वाला ने એવું આકરું લાગ્યું। બાપા સારી ચીજ ભાઈ આવે, व्यवहार सुनना सामना वाचना हो आवे, परंतु विकल्प होते भगवान सबका आश्रय है। यहाँ भाई ये सबका सार तो उसको छोड़कर अंतर आश्रय करना वो है। कामधेनु रूप हो, सात संयम सा कामधेनु हो के है। ये क्या लेना है? सात उन सात से ठीक ये नीचे ले आए ना, आत्म तत्व में नियत निश्चित भगवान आत्मा, उसमें निश्चित एकाग्रता, दृढ़ता, लीनता, स्वरूप में परायणता। आचरण शुद्ध आत्म तत्व के आश्रित होता है। एने अनुपात आलोचना है। ये आलोचना भाव शुद्धि में होती, उसको भाव शुद्धि कहते हैं। प्रमाण वचन गुरुदेव।